नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह आपके लिए, भारतीय बाजार के लिए और दुनिया भर की बाजार और शेयर मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। टॉपिक है सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता। अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक है यूएसए स्थित, यह दिवालिया खुद को घोषित कर चुकी है। तो इससे क्या क्या मुद्दे उपजेंगे, भारतीय स्टार्टअप्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शेयर मार्केट की चाल क्या होगी, इन सब चीज़ों को हम गहराई से समझेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसके बारे में कुछ चीज़ें हम डिटेल से जान लेते हैं। आप जानते होंगे कि 2008 में भी यूएसए में एक आर्थिक मंदी आई थी और आर्थिक मंदी के तहत एक बैंक उस वक्त दिवालिया खुद को घोषित कर दिया था। उस बैंक का नाम था वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक। तो यह बैंक उस वक्त जब दिवालिया हुई तो इसका प्रभाव दुनिया भर में देखा गया। दुनिया भर में 2008 में आर्थिक मंदी आ गई थी। इसके बाद फिर से अभी देखा गया है कि 2023 में, यह जो अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही यह जो सिलिकॉन वैली बैंक है यह दिवालिया खुद को घोषित कर दी है और यह जो है यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, यह कोई नया बैंक यूएसए के नहीं है, यह काफ़ी पुराना बैंक है। इसकी जो स्थापना है वह 1983 ईस्वी में हुई थी। तो एक काफ़ी पुराना बैंक है और इसका जो पूंजी है यानी कि परिसंपत्ति, एसेट है, वह $209 बिलियन है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है, परिसंपत्ति है इसकी। तो इसका विफल होना दुनिया भर के लिए एक चिंता का सबब तो बन ही जाता है। उसके अलावा यूएसए का यह 16वां सबसे बड़ा बैंक है। यूएसए का 16वां सबसे बड़ा बैंक यह सिलिकॉन वैली बैंक माना जाता है। यह बैंक का मुख्य काम क्या है? सिलिकॉन वैली बैंक जो है स्टार्टअप्स को लोन देती है, फंड देने का काम करती है। दुनिया भर के स्टार्टअप्स को ऐसा करती है, चाहे वो इजराइल की हो, यूएसए की स्टार्टअप्स हो, यूरोपियन यूनियन की स्टार्टअप्स हो। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय स्टार्टअप्स को भी फंडिंग देने का, लोन देने का काम जो है यह सिलिकॉन वैली बैंक करती रहती है। तो इसके अलावा एक और बैंक भी है, दिवालिया हुई है, उसका नाम है सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन। यह बैंक भी दिवालिया घोषित हो चुकी है, लेकिन चूंकि इसकी परिसंपत्ति की जो साइज है वह सिलिकॉन वैली बैंक के तुलना में काफ़ी कम है, इसीलिए यह चर्चा में कम है, लेकिन इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब यह तो हम खबर समझ लिए, लेकिन अब समझना यह है हमारे लिए कि यह बैंक जो है आखिर विफल क्यों हो गया, जबकि इसकी परिसंपत्ति की $209 बिलियन है। इसके बावजूद भी ऐसा हाल क्यों हुआ? तो एक टर्म आता है इकोनॉमी में, उसे कहते हैं बैंक रन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए यह शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, बैंक रन। बैंक रन क्या होता है इसे समझिए। कोई भी जमा करता जो है बैंक में जाकर के अपना पैसा जमा करता है, ठीक है, लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए मार्केट में उथल पुथल चल रहा है तो उस जमाकर्ता के मन में भय हो सकता है, घबराहट हो सकती है, ठीक है। तो वो जमाकर्ता सब क्या करते हैं, एक साथ बैंक पहुंच गए और बैंक से एक साथ अपनी सभी पूंजी निकालने की डिमांड करते हैं। अब समझना है, बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स की कंपनी जमा कर रही है या कोई भी जमाकर्ता जो पैसा वहाँ जमा कर रही है, तो बैंक अपने पास उस पैसे को पूरा जमा नहीं रखती है, उसे लोन के रूप में बाकी इंस्टीट्यूशन को देते रहती है ताकि मार्केट में एक फ्लो बना रहे मनी का। तो अब ये जमाकर्ता जो हैं एक साथ बैंक के पास पहुंच जाते हैं। मान लीजिए ये बैंक है और बैंक के पास जितने भी लोग हैं जमाकर्ता, इनके मन में डर आ गया है, मार्केट को लेकर के भय आ गया है, घबराहट आ गया है। ये यहाँ पहुँचते हैं और डिमांड करते हैं कि मेरी जो जमा पूंजी है, डिपॉजिट है, हमें वापस कर दीजिए। अब बैंक के पास इतना पैसा उस वक्त उपलब्ध है ही नहीं। इस स्थिति में बैंक क्या करेगा, इन्हें यह पैसा वापस नहीं कर पाएगी और इस स्थिति में बैंक क्या हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी। फिलहाल यही कुछ कंडीशन सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ है। अब यहाँ समझिए, बैंक के दिवालिया होने की आशंका के कारण मार्केट में एक उड़ती उड़ती खबर फैली कि यह जो सिलिकॉन वैली बैंक है वह दिवालिया हो सकती है। लोगों में यह आशंका हुआ, बड़ी संख्या में जमाकर्ता बैंक से एक बार अपना धन वापस लेने के लिए पहुंच गया और वहां ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं थी कि बैंक उनका पैसा दे सके। हमने जिस पे चर्चा कर लिया है। देखिए, स्टार्टअप्स कंपनियों में निवेश की गिरावट हुई है। दूसरा कारण आप देखेंगे तो एक वैश्विक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि स्टार्टअप कंपनियों में निवेश की जो गिरावट है वो तकरीबन 23% तक का हुआ है। तो अब क्या हुआ, स्टार्टअप्स कंपनियों में निवेश की गिरावट हुई है। इसको इसी चीज से जोड़ के अब जरा देखिए बैंक रन से, जब इन स्टार्टअप्स कंपनियों में निवेश कम हुआ है,
फंडिंग इनकी कम हुई है तो इनको अपनी कंपनी को तो चलाना था, तो ये फिर पहुंच जाते हैं बैंक के पास। अब यहाँ समझिए, बैंक के पास इनकी जमा पूंजी है तो ये स्टार्टअप्स कंपनी जो है बैंक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि मेरे पास अभी फंडिंग नहीं आ रहा है, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है मार्केट से, तो मुझे अपनी कंपनी को तो चलानी है, तो आपके पास मेरा जो अमाउंट है वह आप मुझे वापस दे दीजिए ताकि हम अपनी कंपनी का जो कामकाज है उसको सुचारू रूप से जारी रख सकें। अब ऐसा ढेर सारी स्टार्टअप्स कंपनी कर रही है बैंक के पास जा करके, और बैंक के पास इनका पैसा उस वक्त रखा तो हुआ नहीं है, बैंक ने डिफरेंट इंस्टीट्यूट को लोन के रूप में, फंड के रूप में ये सब पैसा दे दिया है। इस कंडीशन में ये पैसा नहीं वापस कर पा रहे हैं, तो ये एक तो कारण हो गया जमाकर्ता, दूसरा स्टार्टअप्स में जो निवेश में गिरावट आई है यह भी एक बड़ा कारण है। अच्छा, कोविड-19 से कई उपजे हुए समस्याएं सामने अब आ रही है और इससे अर्थव्यवस्था भी बाहर नहीं है। तो कोविड-19 के बाद से क्या हुआ है, लिक्विड मनी की कमी हुई है। लिक्विड मनी कहने का मतलब है कि यानी कि कैश में जो फ्लो है उसमें कमी देखा गया है, तो जो स्टार्टअप्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है उसको वो सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, एक कारण यह भी है। और यह जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, इसको SVB अगर कहीं लिखा रहे एग्जाम में तो आपको यही समझना है, सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है। तो SVB ने पिछले कुछ वर्षों में ग्राहक की जमा राशि का उपयोग करके अरबों डॉलर के मूल्य के बॉन्ड खरीद लिए थे। ध्यान रखना है, जो भी ग्राहक ने जमा किया इस बैंक में पैसा, बैंक उसका उपयोग क्या कर लेती है, बॉन्ड खरीदने में। लेकिन बाद में हो क्या जाता है कि यह जो खरीदा गया था इस निवेश का मूल्य गिर जाता है मार्केट के उथल पुथल के वजह से, और इस वजह से क्या हो जाता है, यह बैंक की स्थिति और भी खराब होती चली जाती है। तो अब एक बात यहाँ समझिए कि कुछ ही दिन पहले जो फोर्ब्स की एनुअल रिपोर्ट 2023 की आई थी, उसमें फोर्ब्स की उस रिपोर्ट में सिलिकॉन वैली बैंक को अमेरिका का बेस्ट बैंक करार दिया गया था, और एक ही सप्ताह में यह हो गया कि यह बैंक दिवालिया घोषित हो गई है। तो समझना है यहाँ इस चीज़ से कि मार्केट में जो उथल पुथल चल रहा है, आप समझिए विद इन 1 वीक कितना बड़ा उलटफेर देखने को मिला है अमेरिकी बाजार में। अच्छा, इसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम वैश्वीकरण की दुनिया में हैं, पूरी दुनिया एक गांव है, तो कहीं एक जगह बाजार में उथल पुथल होता है तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता है, उसमें भी तब जबकि इस सिलिकॉन वैली बैंक का भारतीय स्टार्टअप्स में अच्छा खासा फंडिंग हो, ठीक है। और भारतीय स्टार्टअप्स अभी आप जान रहे हैं कि अच्छी स्थिति में काम कर रही है, हमारी बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है यूनिकॉर्न में भी तब्दील हो रहा है। तो जब इसका यहाँ पर फंडिंग है और वह बैंक ही दिवालिया हो गई है तो निश्चित तौर पर भारतीय बाजार पर, भारतीय स्टार्टअप्स कंपनी पर इसका प्रभाव देखने को पड़ेगा। हालांकि एक चीज़ यहाँ समझने की है कि बैंकिंग सिस्टम का जो रेगुलेशन RBI के द्वारा किया जा रहा है वो अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, यानी कि भारतीय बाजार पर, भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो हमारा है उस पर बहुत प्रेशर तो नहीं है, लेकिन यह अछूता नहीं रहेगा। अब यहाँ समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स को परेशानी हो सकता है, कारण वही है कि यह बैंक जो है सिलिकॉन वैली बैंक, इसमें निवेश कर रही है इस स्टार्टअप्स में, और यह दिवालिया होगी तो फिर परेशानी इन स्टार्टअप्स के लिए आएगा। ये स्टार्टअप्स फिर क्या करेंगे, पहले से ही यह बहुत तंगी का सामना कर रहे हैं, कोविड-19 के वजह से, विभिन्न परिस्थितियों के वजह से इनको फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, यानी कि FDI भी नहीं मिल पा रहा है, FPI भी इनको नहीं मिल पा रहा है, मार्केट से पूंजी नहीं मिल पा रहा है, इन्वेस्टर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। इस सब वजह से इनको परेशानी का सामना तो कर ही रहे थे, ऊपर से जो एक बैंक इनको सपोर्ट कर रही थी सिलिकॉन वैली बैंक, अब वह भी दिवालिया हो गई तो आर्थिक रूप से पंगु होने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। US आधारित बैंक जो यह है भारतीय स्टार्टअप्स के लिए धन का एक बहुत बड़ा स्रोत के रूप में काम करती थी, अब ऐसा नहीं रह जाएगा। भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में एक प्रमुख योगदानकर्ता यह बैंक रहा है, जिसमें अगर आप जानें तो फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, जोमेटो सहित देश के कई ऐसे सफल स्टार्टअप्स हैं जिनको ये बैंकिंग सेवाएं देती रही है, फंडिंग देती रही है। अब अगर इस तरह की कंडीशन आई है तो ये स्टार्टअप्स अब अपने अपने जिस भी बैंक में इनका अकाउंट होगा, जहाँ भी ये फंड देते होंगे, जमा
राशि रखते होंगे वहां पहुंचेंगे अपने फंड को लेने के लिए। इस कंडीशन में भारतीय बैंक पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। एक और दिलचस्प आंकड़ा बताऊं तो आप एक साल पहले ये देखते होंगे कि स्टार्टअप्स जो हो रहा है, तब चर्चा सुनते होंगे कि हमारे पास यूनिकॉर्न में वो स्टार्टअप्स तब्दील हो रहे हैं। लेकिन पिछले 5 महीने से क्या आपने ऐसा सुना है कि भारतीय कोई भी स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में तब्दील हुआ है? इसकी संभावना गिरती जा रही है। यूनिकॉर्न कहने का मतलब हुआ कि कोई भी स्टार्टअप्स कंपनी है, कोई कुछ लोग ऐसे जो नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना व्यापार स्टेबल करते हैं और उनका व्यापार $1 बिलियन के ऊपर निकल जाता है, तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। लेकिन पिछले 4-5 महीने से देखा जा रहा है कि भारत का एक भी स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न में तब्दील नहीं हो पाया है, यानी कि भारतीय स्टार्टअप्स जो है ऑलरेडी बुरी कंडीशन से चल रही है। यह सब बात और तब गंभीर हो जाता है जब 2023 के वर्ष को आर्थिक मंदी का वर्ष कहा जा रहा है। दुनिया भर की जो बड़ी टेक कंपनी है वह अपने यहाँ से एम्प्लॉय की छटनी शुरू कर चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है कि भारत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और एक प्रभाव तो यह पड़ेगा कि भारत में जॉब की कमी हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टअप्स जो है भारतीय बाजार के लिए, रोजगार के लिए वरदान साबित हो रही थी। लेकिन अब जब स्टार्टअप्स पे ही नुकसान होगा स्टार्टअप्स को, तो जॉब में कमी आएगी। दूसरी बात, जो इन कंपनियों के लिए नकदी की कमी आ जाएगी, कैश इनके पास अधिक नहीं रहेगा। तो कैश नहीं होगा तो मार्केट में मनी फ्लो जो है वह टूटेगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वह विफल होगा। इस कंडीशन में जो कंपनी है अपने गुड्स को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, सर्विस को लेकर के अच्छा काम नहीं कर पाएगी, उसमें कमी आएगी। भारतीय स्टार्टअप्स को सिलिकॉन वैली में संचालन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता, इसके लिए यह जो बैंक है, अमेरिकी बैंक, अमेरिकी बाजार में विस्तार करने में इसकी काफ़ी मदद कर रही थी। लेकिन इन सब के बाद अब स्थिति यह हो जाएगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास भारत के लिए समस्या उत्पन्न होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, शेयर मार्केट का जो ग्राफ है वह ऑलरेडी काफ़ी नीचे गिरता चला जा रहा है। इसके अलावा इस बात को समझ लीजिए कि यह आखिरी बैंक नहीं है जो यूएसए में अभी विफल हुआ है। संभावना यह जताई जा रही है कि इसके बाद भी यूएसए के कई और बैंक जो हैं दिवालिया घोषित हो सकते हैं, वहां की मार्केट की स्थिति को देखते हुए। इसलिए यूएसए की सरकार जो है इसको लेकर के अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक ने जिस जिस देश के स्टार्टअप्स में निवेश किया है उसके लिए भी अब समस्या का सामना करना पड़ेगा, उन सभी देशों को, वहाँ के स्टार्टअप्स को। जैसे कि मैं 1-2 उदाहरण दूं तो एक तो हमने उदाहरण भारत का देख लिया है कि भारत के स्टार्टअप्स पे इसका प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि फंडिंग वहाँ से आती थी इस बैंक के द्वारा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो वह है इजराइल। इजराइल के स्टार्टअप्स में सिलिकॉन वैली बैंक का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, तो अब इजराइल की सरकार भी अपने स्तर से इसकी तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके अलावा ईयू की बात करें, यानी कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में इस बैंक का काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट वहाँ के स्टार्टअप्स में था, तो वहाँ की सरकारें भी, संगठन भी अपने स्तर से तैयारी शुरू कर चुकी है। भारत सरकार भी अपने स्तर से इस पर देख रही है, तैयारी शुरू कर चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इससे हम जल्द ही निपट लेंगे। अब यहाँ देखने की बात, एक दिलचस्प बात बताऊं तो जो ट्विटर के सीईओ हैं और टेस्ला के मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, एलन मस्क साहब, उनके पास लगभग समस्याओं का समाधान होता है। मतलब मजाक में ऐसा वो खुद भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, उन्होंने एक ऑफर दिया है। वो कह रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक को वो खरीदने के लिए तैयार हैं। मार्केट में ये बातें चल रही है। यदि ऐसा होता है, एलन मस्क सिलिकॉन वैली बैंक को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो संभावना है कि बाजार में इससे पैनिक कम होगा। लेकिन इस पर हमें नज़र बनाए रखना होगा और देखना होगा कि इसके वजह से और क्या क्या नुकसान हो सकता है और ख़ास करके भारतीय स्टार्टअप्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत में रोजगार की जो बात की जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी दर जो है अपने उच्चतम स्तर पर है, तो उस स्थिति में अब ये स्टार्टअप्स पर जब इस तरह का असर पड़ेगा तो फिर बेरोजगारी दर और कितना बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए रखिए और इस टॉपिक पर, खास करके बैंक रन की हमने बात की, तो इस टॉपिक से बैंक रन को आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीएससी की नज़र इस टॉपिक पर पड़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो के साथ जल्दी हम आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।